हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए 1982 की एक ऐसी मूवी लाई हूँ जिसमें आपको ड्रामा, एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा। ये फिल्म 1982 में रिलीज की गई है। इस फिल्म का नाम है राजपूत। ये बहुत ही पुरानी मूवी है जिसमें हीरो का किरदार धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और राजेश खन्ना निभा रहे हैं। इस मूवी में हीरोइन हेमा मालिनी, टीना अंबानी और रंजीता कौर है। तो इस मूवी में क्या है, इस मूवी की जो कहानी है वो एक राजा की है। जो राजा अपनी जितने भी अंडर में जो रूल्स हैं वो उनको सरकार को नहीं देता है और वो खुद चलाना चाहता है, खुद एक सरकार बनकर के रहना चाहता है और अपनी प्रजा पर उन पर हुक्म जमाना चाहता है। तो राजा एक बुरी नीयत का होता है। तो इस मूवी में क्या है, जो धर्मेंद्र हैं वो एक ठाकुर संग्राम सिंह के बेटे होते हैं जिनका नाम होता है मन्नू। और विनोद खन्ना का इस मूवी में नाम होता है भानु। तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों भाई होते हैं। और राजेश खन्ना इस मूवी में धीरेन्द्र का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी शादी हेमा मालिनी से बचपन में है तय की गई थी। बट जो हेमा मालिनी होती है वो मन्नू को पसंद करती है। मन्नू यानी कि धर्मेंद्र को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, बट ऐसा होता नहीं है। उसके पिता इसके सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी यानी कि इस मूवी में उनका नाम होता है जानकी। जानकी की बुआ पहले भी एक लड़के से प्यार के चक्कर में पड़ गई थी और उसके मतलब कि जानकी के पिता ने उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो क्या करती है कि अपना घर छोड़कर चली जाती है। तो ऐसे ही वो बोलता है कि बेटी तू भी ऐसे चली जाएगी, तो वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को नहीं अपनाऊंगा। जहां पर मैंने तेरी शादी फिक्स की है वहां पर तेरे को शादी करनी है। तो हेमा मालिनी क्या करती है, पहले तो मना कर देती है कि नहीं, मैं तो मन्नू से ही शादी करूंगी। तो लास्ट में क्या होता है कि वो धीरेन्द्र से शादी कर लेती है। और जो धर्मेंद्र यानी कि जो मन्नू होता है वो एक खून के इल्जाम में जेल चला जाता है। जो धीरेन्द्र और हेमा मालिनी होते हैं वो दोनों एक साथ रहते तो हैं, बट उन दोनों के बीच में कोई लव नहीं होता है। तो जो जब हेमा मालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बताती नहीं है कि भाई किसका बच्चा है। वो होता किसका है, वो मन्नू का होता है, यानी कि धर्मेंद्र का होता है। तो इस मूवी में क्या है कि इस मूवी के थ्रू आपको राजपूतों के बारे में पता चलता है कि भाई राजपूत कैसे थे, कि वो अपनी जो जुबान देते थे, जुबान के पक्के होते थे, उनके बारे में इस मूवी में दर्शाया गया है। और क्या होता है, इसमें एक डाकू भी होता है। वो डाकू क्या करता है, जो भानु होता है, जो भानु जिस लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है इस मूवी में कमली, एक्चुअल में वो होती कौन है, वो रंजीता कौर होती है। और वो कमली का रोल निभा रही है। तो वो भानु से लव करती है, बट उसको भी एक डाकू है जो उठा कर ले जाता है। वो उसे अपनी वाइफ का दर्जा देता नहीं है, बट उसे अपने रखता अपने साथ ही है, जिससे उनका एक बेटे का भी जन्म होता है। तो वो ठाकुर जो डाकू होता है वो एक मतलब कि वो राजा ही होता है। जिस राजा के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता रही थी वो वही राजा है जो इस मूवी में डाकू भी बना हुआ है। बट जो उसकी बेटी होती है टीना अंबानी, उसको पता नहीं होता है कि मेरे पापा ऐसे हैं। तो वो क्या करती है, अपने पापा का पक्ष लेती है, रहती है कि नहीं, मेरे पापा अच्छे हैं, अच्छे राजा हैं, अपनी प्रजा की सेवा करते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, वो तो लड़कियों पर गंदी नजर रखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार शादियां करके रखते हैं, तो उसे पता नहीं होता है। तो जैसे ही वो कमली को उठाकर ले जाता है, उससे शादी भी नहीं करता, उसे अपने पास रखता है। जो विनोद खन्ना होते हैं वो उसका बदला लेने के लिए भवानी नाम की
एक गैंग बना लेते हैं। तो उसमें गांव के जितने भी लोग नौजवान होते हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं। शामिल होकर के वो जितने भी डाकू होते हैं या फिर कोई गलत काम होता है जिसके साथ, तो उसकी सपोर्टिंग में खड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है, टीना अंबानी वापस अपने घर आती है। जया यानी कि जया अपने घर आती है अपने पापा के पास, जो कि उसको अपने पापा की हकीकत का पता नहीं होता है। तो वो ऐसे ही घूमती रहती है वहां पर। तो उसे उस वो जो जया होती है वो भवानी को देख लेती है कि ये कैसे लोगों को तंग कर रहा है, बट उसे पता नहीं है वो तो तंग नहीं, वो तो उसकी मदद कर रहा है लोगों की। तो एक दिन उनके घर में क्या होता है, फंक्शन होता है। तो उस फंक्शन में क्या होता है कि वो फंक्शन किसके लिए होता है, क्योंकि जो राजा होता है वो मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हो जाते हैं। तो धीरेन्द्र होता है वो उसके ऊपर केस दर्ज करता है। तो वो बोलता है कि गांव में सभी जगह चोरी चकारी होती है, बट जो राजा है उसके घर में चोरी क्यों नहीं होती है। तो वो क्या करता है कि चलो हम इसके ऊपर कुछ सोचते हैं। तो राजा तक ये खबर पहुंच जाती है। तो वो क्या करता है, अम, अपने खुद के ही घर में चोरी करा देता है ताकि लोगों को शक ना हो, उस धीरेन्द्र को शक ना हो कि हाँ भाई मैं ही वो डाकू नहीं हूँ। फिर क्या होता है, कहा जैसे ही धीरेन्द्र उस पार्टी में होता है तो वहां पर भवानी आ जाता है, और वो भवानी राजा की बेटी जया को वहां से उठाकर ले जाता है। तो फिर बाद में राजा बोलता है अपने लोगों से कि मेरे प्लान में ये तो सब शामिल था नहीं कि मेरी बेटी को अगवा करना है, मैंने तो ओनली तुम्हें चोरी का ही वो आदेश दिया था। फिर विनोद खन्ना यानी कि जो भवानी, उसने अपना नाम चेंज कर लिया, पहले भानु था अब वो भवानी बन चुका है। तो उसको जया को वहां से ले जाता है और अपने पिता की हकीकत उसको दिखाता है कि तुम्हारे पिता एक्चुअल में है कैसे, वो उसे बताता है, उसकी हकीकत दिखाता है। फिर जो जया होती है वो भवानी का साथ देती है, अपने पिता के खिलाफ हो जाती है। तो लास्ट में क्या होता है, जैसे ही फिर इसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का किरदार वापस आ जाते हैं। जो धर्मेंद्र होता है वो अपनी अच्छाई की वजह से जेल से, जिसको उम्र कैद की सजा मिली थी, वो अपने अच्छे नेचर से जेल से छूट जाता है, धीरेन्द्र उसे छुड़ा लेता है और वो उसे अपने घर पर रहने की परमिशन देता है। जब वो उसके घर पर पहुंचता है तो वो उसको जानकी को वहां पर देखता है। जानकी वही लड़की होती है जिससे वो पहले प्रेम करता था, बट वो कोई रीजन था जिससे वो दूर हो गए। और वो वहां पर अपने बेटे को भी मिलता है। वो अपने बेटे के पास जाने मतलब उसके करीब जाने की कोशिश करता है, बट जो उसका बेटा होता है वो एक अनजान की तरह ही उसके पास आता है। तो वो अपने बेटे के मतलब प्यार के लिए तरसता रहता है। लास्ट में क्या होता है, आपको लास्ट इस मूवी का खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैंने भी ये मूवी पूरी देखी नहीं है, आधी ही देखी है, इतनी ही देखी है। तो मैं भी पूरा देखती हूँ और आप भी पूरा देखिए, और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।